गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ओलंपियाड सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और स्टूडेंट चाहते थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े। यस, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और हम ऑन एन एवरेज 2 वीडियो एक पर वीक इसके देखेंगे। 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर से। ओलंपियाड क्या है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और एक लास्ट वीक जो लास्ट क्वेश्चन दिया था 2022 का, ठीक है, उसके काफ़ी बच्चों ने मुझे रिस्पांस भेजे। सही रिस्पांस है, थैंक यू। ठीक है, देखो वैसे ही एक ये क्वेश्चन है 2016 को लेकर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। जनरली हमको बचपन से पढ़ाया जाता है हमारे नॉर्मल मैथ्स के अंदर कि अगर अननोन 2 है तो इक्वेशन 2 चाहिए। यहाँ पे देखो, इन दिस केस ओनली देयर इज वन इक्वेशन एंड देयर आर 2 अननोन। टिपिकल एनएमटीसी ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लगता है दिमाग, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं डायफेंटाइन इक्वेशन, मतलब यहाँ पर अननोन ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है। तो देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी की वैल्यू निकालना है और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। 2 पावर ए माइनस 2 पावर बी इज इक्वल टू 2016, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है जैसे बहुत जल्दी 2023 आने वाला है, तो 2023 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ढूंढ लो। वैसे ही 2016 के सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। सो 2016 जो भी मेथड से आपको निकालना है निकाल लो, बट बेटर अप्रोच ये रहेगा कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका अगर यूज करते हैं तो आई कैन कंक्लूड दैट 2016 जो है वो 16 से डिविजिबल है। 2016 जो है वो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमको जो मिलता है वो मिलता है 126, ठीक है। तो 2016 को हम लिखेंगे 16 इंटू 126, ठीक है। 16 इंटू 126, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 16 6 96, कैरी 9, 16 2 32 प्लस 9 41 1, कैरी 4, 16 1 16 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर एक और इवन नंबर मिल रहा है, तो इनफैक्ट ये 32 से भी डिविजिबल है और यहाँ पर आएगा 63, ठीक है। तो एक हमारे पास एक टेंटेटिव एक अप्रोच आ गया फैक्टर्स ऑफ 2016। नाउ लेट अस स्टार्ट। 2 पावर a माइनस 2 पावर b इज इक्वल टू 2016। पहला पॉइंट क्या रहेगा? पहला पॉइंट ये रहेगा कि ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो मतलब 2 बड़ा है, 2 पावर a बड़ा है 2 पावर b से, मतलब a बड़ा है b से। तो एक कंक्लूजन हमने निकाल लिया, a बड़ा है b से, ठीक है। और हमको ये बोला है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर है, a और b दोनों नेचुरल नंबर है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि a जो है वो b प्लस k है, कोई और k नेचुरल नंबर है, b एक नेचुरल नंबर है, k एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का एडिशन एक नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा हम ले सकते हैं। तो इसको अगर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 का पावर b प्लस k माइनस 2 का पावर b इज इक्वल टू 2016 को हमने लिख दिया 32। देखो 32 ही क्यों लिया? बिकॉज फैक्टर्स निकालने के बाद यहाँ पे देखो 2 के पावर्स आ रहे हैं, 2 के पावर्स आ रहे हैं और 32 पे 2 का पावर 5 है। एक बार लिख देते हैं, कुछ काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा देखते हैं। 63 करके लिख सकते हैं, कंपोजिट या 7 into 9 लिख सकते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है इसका। लेट अस सी। सो लॉज ऑफ इंडाइसेस सेज दैट इसको 2 पावर b लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 पावर k minus 1 इज इक्वल टू दिस 2 पावर 5 into 7 into 9, या तो फिर 63 लिखना है तो 63 लिख दो, ठीक है। देखो ये अगर हम देखते हैं तो b और k दोनों नेचुरल नंबर है, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर सपोज कुछ मैच होता है तो ये इससे और ये पूरा ब्रैकेट इससे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा दिमाग का यूज, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे? सो हम डायरेक्टली अगर 2 पावर b को 2 पावर 5 से कंपेयर कर लेते हैं तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। और 2 पावर k माइनस 1 को 63 से करते हैं तो ध्यान से 2 पावर k मतलब 2 का कोई पावर और उसमें से माइनस 1 63। तो अगर 63 में मैं 1 ऐड कर लेता हूँ तो 64 आता है और 64 2 का पावर 6 है। तो 2 का पावर k माइनस 1 को जब हम 63 से इक्वेट करते हैं तो 2 का पावर k 64 आता है, विच इज 2 पावर 6। तो k की वैल्यू होगी 6, लेकिन हमें k नहीं चाहिए, हमें a चाहिए और a है b प्लस k, मतलब 5 प्लस 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 11 and b is equal to 5. Not so tough question. The only thing is you need to follow a little approach of basic mathematics. कि देखो नेचुरल नंबर है तो हम a को कैसा लेंगे, b प्लस के वगैरह ले सकते हैं, दैट्स इट। कभी भी ध्यान रखना डायफेंटाइन इक्वेशन में जब ये चीजें गिवन रहती है तो कहीं ना कहीं एक और चीजें रहती है कि a b बिलोंग्स टू n, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होता है।
So always remember that these points are very very useful. Fine. Second question भी interesting question है. X upon y plus y upon x is equal to x plus y and x and y belongs to z positive. Z मतलब integer, positive मतलब positive integer, मतलब x और y जो है वो positive है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. पहला अप्रोच जो है जो बच्चों ने सोचा होगा वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लेट अस ट्राई कैसे होगा. एक्स स्क्वायर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई टाइम्स सॉरी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक्स वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई. Now let us multiply individually. So xy into x is x square y plus xy into y is xy square. ठीक है, अब इसको देखने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, इस साइड x स्क्वायर के टर्म एक ले लेते हैं और एक साइड y स्क्वायर के टर्म ले लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y. और एक काम करते हैं, एक ही साइड दोनों को बुला लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब अदर साइड कुछ नहीं रहता है, जीरो रहता है, तो हमारे पास खेलने के लिए काफी अपॉर्चुनिटी रहती है. बिकॉज अगर इधर साइड का आंसर जीरो आता है तो हम कुछ मल्टीप्लिकेशन में किसी टर्म को जीरो ले सकते हैं. ठीक है, इसलिए कोशिश करना, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, इन मेनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, ट्राई टू मेक जीरो ऑन द अदर साइड. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू क्रैक दैट क्वेश्चन. Fine, let me just take x square common from these two. So I left with 1 minus y. Let me take y square common from these two. Then I can left with 1 minus x is equal to 0. यहाँ आके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंस जाते हैं और यही चालू होता है असली ओलंपियाड. ठीक है, बेसिक मैथ्स कुछ भी नया नहीं, बेसिक मैथ्स. ठीक है, कुछ भी नया नहीं करने वाले, बेसिक मैथ्स करने वाले हैं. यहाँ आके चालू होता है बेसिक मैथ्स. ठीक है, हमको क्या बोल के रखा, मैंने बोला इसका इंपॉर्टेंस बहुत है. x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर है. अच्छा, तो x स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती. x स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती. अगर नेगेटिव भी है, नेगेटिव तो है ही नहीं, लेकिन सपोज नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव भी होना है. तो ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है. ठीक है, लेकिन आंसर जीरो आ रहा है. देखो इस पे बोला था कि इस साइड भेज दो, नहीं तो फंस जाएंगे बच्चे. यहाँ पे 99% बच्चे यहाँ रुक जाते हैं. ठीक है, ये 11th 12th लेवल पे, ओलंपियाड लेवल पे, प्री आरएमओ वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसने जीरो होना नहीं है, इसने जीरो होना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो आंसर देगा जीरो, कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो आंसर देगा जीरो. तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है व्हेन 1 माइनस वाई जीरो है और 1 माइनस एक्स जीरो है. तो इसने हमको आंसर दे दिया y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1. ये हमारा आंसर है. क्रॉस चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1 इंटू 1 1, 2 अपॉन 1 इज 2 एंड 1 प्लस 1 इज 2. दैट्स इट, दोनों साइड 2 आ गए. ठीक है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट थी. कुछ भी नया नहीं है, कॉमन सेंस का यूज किया. ठीक है, बच्चे जब मैथ्स लेकर बैठते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो कॉमन सेंस ही घर पे छोड़कर आते हैं. एग्जाम में जब कभी मैथ्स लेकर बैठते हैं तो कॉमन सेंस छोड़ देते हैं, जबकि मैथ्स में सबसे ज्यादा कॉमन सेंस की यूज होती है. ठीक है, लेट अस जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, this is again a beautiful question. I guess this question has been asked in NMTC also, if I remember properly. ये क्वेश्चन NMTC में भी पूछा गया है और ये ओलंपियाड में भी पूछा गया है. ठीक है, जब मैं ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इंडियन ओलंपियाड की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज का ओलंपियाड रहता है और मेरे पास बंच ऑफ क्वेश्चंस है डिफरेंट कंट्रीज में जो ओलंपियाड होते हैं ईयरली बेसिस पर, उसके पूरे क्वेश्चंस भी मेरे पास है, तो मैं वहां से भी क्वेश्चंस उठाता हूँ. ठीक है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 2 और ये कुछ पूछा है उन्होंने. ठीक है, सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना. ठीक है, जो पूछा ना उसको बार बार देखना, बार बार देखना. इसको अगर मैं बार बार देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, ये कुछ यही तो नहीं है. देखो ये तो यही है, क्रॉस करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दैट्स इट. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स. तो अब समझ में आ गया इसको देख के कि यार ये रूट 2 को रूट 2 अपॉन 1 लिखते हैं और इसको लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो. बचपन में सिखाया होगा टीचर ने, कंपोनेंडो डिविडेंडो. देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद. ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 2x और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई मतलब 2y.
मतलब ये x अपॉन वाई का देखो रेडीमेड आंसर आएगा एक स्टेप में ओरल क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट है √2 + 1 और नीचे √2 - 1, ठीक है। अब x अपॉन वाई ये आ गया तो y अपॉन x आ जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ठीक है। x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x हमारा आंसर था, मतलब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ओलंपियाड में टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो दिमाग में 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की एक आइडेंटिटी ध्यान में रहने को ना, वो है a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होती है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ab, बिकॉज क्रॉस होने का इधर का मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये क्या है a - b * a + b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 b 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1, तो आंसर आ गया इसका 2 + 1 3 2 6। देखो समझाते टाइम लगता है, अदरवाइज विदिन 30 सेकंड क्वेश्चन बनता है। और जब हम ये ओलंपियाड की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट रहता ही है, बिकॉज लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह के ट्रिक्स या इस तरह के फॉर्मूलेज लर्न है तो हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 52 - 6 √35 का स्क्वायर रूट, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक्सपेक्ट करो किसी भी ओलंपियाड लेवल पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैट काइंड ऑफ एग्जाम पर इस लेवल का एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, ठीक है। इसको देख के ये चीज समझ में आती है कि या तो हमारे पास दो ही आइडेंटिटी है परफेक्ट स्क्वायर की, ये जो अंदर का मटेरियल है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो अंदर का मटेरियल है उसको हमको किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर की दो ही आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो a - b होल स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसका सीधे आंसर लिख लेता हूँ कि अगर ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो बेसिकली इसको अगर मैं √a - √b लिख दूँ, बिकॉज a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो क्या ये √a - √b पैटर्न में आ जाएगा। अगर मुझे a और b की वैल्यू मिल गई तो इट्स ओवर, ठीक है। जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कुछ इस तरह से, तो हम इसको वर्कआउट करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो √a - √b का होल स्क्वायर अगर ये है तो बेसिकली पहले तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 52 - 6 √35 इज इक्वल टू √a - √b का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसके बाद ये लेना, और इससे एक कंक्लूजन और निकल गया, क्योंकि ये पॉजिटिव दिख रहा है तो a b से बड़ा है। इमीडिएटली जो हमारे कंस्ट्रेंट है ना वो लिखते जाना, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से तो ये a + b हो जाएगा और -2 √ab। अब इनको इससे इक्वेट करेंगे तो ये हो गया हमारा रैशनल पार्ट, ये हो गया हमारा रैशनल पार्ट, ये हो गया हमारा इरेशनल पार्ट, ये हो गया हमारा इरेशनल पार्ट। तो बस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कंपेयर। तो क्या हो जाएगा हमारा a + b = 52, ठीक है। और दूसरा जो इरेशनल पार्ट है वो हो जाएगा √ab = ध्यान देते हैं ये एक 2 है, यहाँ पर एक 6 है, तो 2 और 6 कैंसिल होने के बाद और माइनस माइनस तो मैच हो ही गया, तो ये बचेगा 3√35, ये बचेगा 3√35, ठीक है। अब 3√35 को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज ये अंडर रूट हटा दिए तो पहले तो ये 3 को अंदर भेज देते हैं तो हो जाएगा 35 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर भेजने के बाद वो हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा ab, अंडर रूट हटा दिया दोनों साइड से, ठीक है। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई है, एक मिल गई है ये, एक मिल गई है ये। अब इसको क्वाड्रेटिक करना है, क्या करना है, इट इज योर कप ऑफ टी। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं इसको क्वाड्रेटिक करूं, बिकॉज क्वाड्रेटिक करके आंसर आएगा बट स्टेप्स बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर और दिमाग का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे दिमाग का यूज करते हैं, दो नंबर a और b है, a बड़ा है b से, उनका सम 52 आ रहा है और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट 315 आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने यहाँ लिखा नहीं है कि ये इंटीजर है या और कुछ है, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना एज्यूम तो कर सकता हूँ कि कुछ ट्राई तो कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे एक रफ ट्राई करते हैं कि सपोज दोनों नंबर, ये तो कंफर्म है कि a और b दोनों पॉजिटिव हो गए, a और b दोनों पॉजिटिव हो गए, तो मतलब a > b और साथ में
ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव हो गया तो कंफर्म है, बिकॉज रूट में नेगेटिव आना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ असम्पशन लेकर चलते हैं। जैसे प्रोडक्ट 315 आना चाहिए दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसका एक सीधा मतलब है कि एक नंबर उसमें से 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक 45 और 7 लेकर चेक करता हूँ ऐसे, ठीक है, 45 और 7 लेकर चेक करता हूँ। तो क्योंकि 7 क्यों लिया, बिकॉज यहाँ 45 प्लस 7 52 हो रहा है, और चेक करते हैं 45 7 से 315 हो रहा है क्या, ठीक है। लकीली पहली स्टेप में हो रहा है। देखो ये कोई रटा हुआ क्वेश्चन नहीं था, ये बस यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो बस ये ऑब्जर्वेशन, ये होगा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से, b is equal to 315 upon a, put that value here, then cross multiply, then just to solve the equation of quadratic, split the middle term। यहाँ पर हमने एक्चुअली स्प्लिट द मिडल टर्म ही किया है, लेकिन बहुत इजी वे से, कि बस गेस कर लिया कि ऐसा अप्रोच कर, ऐसा अगर नंबर से ऐसी इक्वेशन है तो कैसा अप्रोच लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब a हो गया 45 और b हो गया 7, ठीक है, दैट्स इट। सो ये चार क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व हो गए। और ओलंपियाड के क्वेश्चंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इतने IIPT लेवल के ओलंपियाड होते हैं, लेवल ऐसा लगता है बहुत टफ है, लेकिन बस यही अप्रोच रहता है। ये अप्रोच बहुत जरूरी है समझना, और ये कुछ भी नया नहीं है। ऑल दिस 4 क्वेश्चन आई हैव नॉट येट अप्लाइड एनी एक्स्ट्रा और वी कैन से दैट रॉकेट साइंस अप्रोच, दिस आर ऑल इजी सिंपल स्टेप्स, ठीक है। यही कैट में, यही NMTC में, यही जेई मेंस में, यही जेई एडवांस में, यही सब कंसेप्ट लगते हैं। मेंस और एडवांस के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जितना बेसिक नॉलेज अच्छा है उतना जल्दी क्रैक कर सकते हैं। और ये NMTC, प्री RMO, ये जितने भी ओलंपियाड्स है, ये सिर्फ हमारा बेसिक नॉलेज ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे। आज ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कोई DIY दिया जाए, तो आज DIY नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन देखो, बार बार देखो, इसको नहीं समझ में आया तो देन कैन आस्क मी। इन द एंड आई जस्ट वांट टू एंड द वीडियो विथ वन ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हेयर एंड टॉर्टाइस, खरगोश और कछुआ, ठीक है। तो स्टोरी क्या थी हमारी, बचपन से सीखा है भी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। दोनों ने रेस लगाई, तो जो खरगोश है वो सो गया बीच में, और कछुआ जो है धीरे धीरे करते करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। बस ये स्टोरी वहाँ नहीं रुकती है, ठीक है। ये स्टोरी के आगे बहुत सारे पार्ट है, टू बी प्रिसाइज 3 और पार्ट है, ठीक है। तो पहली तो स्टोरी आप सबने सुनी थी, और उसका टैगलाइन था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या बोलता है, खरगोश को समझ में आ गई अपनी गलती, वो फिर से कछुए के पास गया, कछुए को बोला भाई एक और बार करते हैं रेस। तो कछुआ अपने जोश में था, लगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर खरगोश और कछुआ वापस से रेस में गए, ठीक है। तो खरगोश इस बार सोया नहीं, और कछुए की स्पीड तो हमको सबको मालूम है, खरगोश जीत गया, ठीक है। खरगोश जीत गया। इससे क्या समझे हमने, पहले से क्या समझे थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। और दूसरे से क्या समझे, अपना पोटेंशियल दिखाओ भाई, अपना पोटेंशियल। खरगोश का पोटेंशियल है कि वो कछुए से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, अपना फुल पोटेंशियल हमेशा शो करो, हमेशा शो करो। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। हमने अपने आप को सप्रेस करके रखा है, सप्रेस मत करो, बाहर निकलो, ठीक है। बात आगे बढ़ी, कछुए को बड़ा बुरा लगा। कछुआ बोले यार ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बोले क्या करते हैं, एक और बार रेस करते हैं, बोले ठीक है। तो खरगोश बोले ठीक है। खरगोश तो जोश में था ही, हाँ भाई मैं तो जीत गया हूँ, तीसरी बार करेंगे। अभी तो टाई हो गया, एक मैं जीता एक वो जीता, चलो तीसरी बार रेस करते हैं। तो तीसरी बार रेस करते हैं। और खरगोश का साथ जोश में आदमी बहुत डिसीजन ले लेता है एकदम, क्या बोलते वो बोलते हैं ना, एक तो जब हम गुस्से में और एक बहुत ज़्यादा जोश में है तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खरगोश तो एकदम चौड़ा हो गया था, कहीं पे भी जाओ मैं तो जितना ही हूँ, ठीक है। तो कछुआ बोले सिर्फ रास्ता मेरे हिसाब से रहेगा। तो खरगोश बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो कछुआ स्मार्ट है, ठीक है, उसने रास्ता अपने हिसाब से रखा। तो खरगोश तो निकल गया आगे हमेशा की तरह, लेकिन रास्ते में आ गई नदी, क्योंकि रास्ता जो डिसाइड किया था कछुए ने उसमें नदी थी रास्ते में। तो क्या हुआ, नदी तो क्रॉस नहीं कर सकता है, कौन, खरगोश। कछुआ तो पीछे था, आया नदी क्रॉस किया, आगे निकल गया, जीत गया। फिर खरगोश महाराज होने लगे, अरे यार ये तो फंसा दिया, ठीक है। उसके पहले इस स्टोरी का आउटकम क्या है, इस स्टोरी का आउटकम बहुत सही है, ऑलवेज गो विथ योर स्ट्रेंथ,
ऑलवेज गो विथ योर स्ट्रेंथ। कछुए की स्ट्रेंथ ही क्यों नदी क्रॉस कर सकता है। हर इंसान के पास अपनी एक स्ट्रेंथ है। जिस दिन वो पहचान जाएगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ये सब चिल्लर आ जाएगी उसके सामने फिर। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। ठीक है, तो कछुए ने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी कि मैं नदी में जा सकता हूँ, और दुश्मन को भी पहचाना उसकी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन यही है जो आजकल हर जगह परसेंटाइल का सिस्टम है। परसेंटाइल का सिस्टम यही कहता है कि भाई मुझे उससे बेटर चाहिए, उससे बेटर चाहिए, तो उससे बेटर मेरे अंदर क्या है, उस स्ट्रेंथ को मैं और स्ट्रेंथन करूं। ठीक है, स्टोरी नंबर 4, खरगोश रो गया, रो रहा था, बहुत रो रहा था। फिर खरगोश को लगा यार अब एक काम करते हैं, एक बार फ्रेंडली मैच रखते हैं दोनों की, एक बार फ्रेंडली मैच रखते हैं। तो उसको बोला चल यार तेरा ही रूट, हम फ्रेंडली मैच रखते हैं, होगी बात। ठीक है, तो फ्रेंडली मैच रखी। जब जमीन पर थे तो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठकर जा रहा था, जब नदी में आए तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठकर क्रॉस कर लिया। रिजल्ट जो नॉर्मल वे में दोनों को टाइम लगता था, उससे कम समय में रेस कंप्लीट हो गई। मेक योर फ्रेंड्स विच विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू फॉर एवर। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो आप ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपकी वीकनेस है। ठीक है, जो आपकी वीकनेस है, क्योंकि खरगोश की वीकनेस थी पानी में नहीं तैर सकता, कछुए की वीकनेस थी कि जमीन पर फास्ट नहीं जा सकता, तो दोनों ने एक दूसरे की मदद ली। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अपोजिट, मतलब आपकी वीकनेस वो फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो वीकनेस है वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से हम अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स जरूरी होते हैं, फ्रेंड्स जरूरी नहीं होते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन द एंड ये डिसाइड किया है कि जिस तरह से 2 वीडियोस ऑन एन एवरेज हर वीक आएंगे रिगार्डिंग दिस, और अभी आने वाले समय में कुछ एग्जाम रिलेटेड भी वीडियो आने वाले हैं, बिकॉज अभी एग्जाम सीजन फिर से चालू हो रहा है। फ्रेश मतलब टाइम है बट सेशन चालू हो रहा है। एग्जाम को तो करीब करीब अब नवंबर में आसपास एग्जाम होती है हर एग्जाम, तो 1 साल का टाइम है, बट प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड, प्रिपरेशन नीड्स टू बी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। सो अपकमिंग वीडियोस जो रहेंगे उसके ऊपर जरूर ध्यान देना, कुछ अच्छे एग्जाम्स के वीडियो आएंगे। थैंक यू वेरी मच।